आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम बायोमेट्रिक मशीन को सॉफ्टवेयर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जब हम बायोमेट्रिक को LAN के थ्रू डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए, अगर हम बायोमेट्रिक को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं और अगर हम डिवाइस का IP एड्रेस पिंग करने का ट्राई करें, जैसे अभी मेरी बायोमेट्रिक का IP एड्रेस है 1.224, तो ये IP का पिंग नहीं आता है। अब जब तक बायोमेट्रिक का IP पिंग नहीं होगा तब तक तो हम बायोमेट्रिक कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। उस केस में हम बायोमेट्रिक का IP पिंग कैसे लाएंगे? तो बायोमेट्रिक को IP पिंग लेने के लिए जब हम बायोमेट्रिक लोकल में कनेक्ट करते हैं, उस केस में बायोमेट्रिक का IP पिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने कंप्यूटर के नेटवर्क सेंटर में। उसके लिए हम डायरेक्टली रन पे लिख सकते हैं ncpa.cpl। ये शॉर्टकट के थ्रू हम डायरेक्टली अपने नेटवर्क कनेक्शंस में जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारा जो ईथरनेट है वो अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि इसको कोई IP एड्रेस नहीं मिला है। हमारे सिस्टम के ईथरनेट अडाप्टर को भी कोई IP एड्रेस देना होता है। जब तक कोई IP एड्रेस नहीं मिलता तब तक वो अनआइडेंटिफाइड रहता है। इसी वजह से हम अपनी मशीन को भी जब पिंग करने का ट्राई कर रहे हैं तो मशीन का पिंग नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर क्लिक करके हमें फिर से प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। और यहाँ देख सकते हैं कि IP हम ऑटोमेटिक पे पड़ा हुआ है। अब ये IP ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है तो ये LAN केबल पे कोई राउटर या स्विच तो लगा नहीं हुआ है जो अपने आप सिस्टम को IP एड्रेस और बायोमेट्रिक का IP एड्रेस मिल जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर IP एड्रेस डालना होगा। अब एक चीज़ हमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पर हम जो भी IP एड्रेस डालेंगे बायोमेट्रिक के अंदर भी उसी सीरीज़ का IP एड्रेस होना चाहिए। जैसे अभी करंट में मेरे बायोमेट्रिक का IP एड्रेस 192.168.1.224 है, तो मुझे यहाँ भी उसी सीरीज़ का IP एड्रेस डालना होगा 1.200। 224 मेरी बायोमेट्रिक का IP है तो उस सीरीज़ का कोई और IP एड्रेस मैं दे सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा या 6 कर दूंगा तो मुझे मेरी बायोमेट्रिक के अंदर भी ये IP एड्रेस 5 या 6 करना होगा, लेकिन हम इसको 1 पे ही रखते हैं और यहाँ भी मैं इसको 1 कर देता हूँ। सबनेट मास्क अपने आप लेगा। गेटवे के अंदर भी 192.168.1.1 डालेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। अभी तक हमारी बायोमेट्रिक का IP पिंग नहीं आ रहा था। अब अगर हम बायोमेट्रिक का अपने IP पिंग चेक करेंगे तो अब हमारी बायोमेट्रिक का IP पिंग आ जाएगा। जैसे ही हमारी बायोमेट्रिक का IP पिंग आ जाता है तो अब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रियल टाइम ट्रैकर 11.7 हो या रियलसॉफ्ट 10.9 हो या और भी कोई सॉफ्टवेयर है। हम एक बार 10.9 में ही चेक कर लेते हैं। RSS से लॉगिन करते हैं। मशीन सेटअप में हम देख लेते हैं हमने IP एड्रेस क्या डाला है। ओके, हमने IP एड्रेस अभी यहाँ गलत डाला हुआ है। हम 1.224 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर हम डेटा ट्रांसफ़र में जाके मशीन कनेक्ट करने का ट्राई करें तो हमारी मशीन कनेक्ट हो जाएगी। हमारी मशीन कनेक्ट हो गई और हम डेटा भी डाउनलोड करेंगे तो हमारा डेटा भी डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया हम बायोमेट्रिक मशीन को डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हमें बायोमेट्रिक मशीन को डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को मैनुअली IP देना होगा। कोई भी एक मैनुअल IP देना होगा। जब तक कंप्यूटर को कोई IP एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक बायोमेट्रिक का IP पिंग नहीं होगा। एक बार बायोमेट्रिक का IP पिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम किसी भी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक को कनेक्ट कर सकते हैं।